तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने अंग अवयवों से, और ये जो है कार्यकर्ता पाथे भी कहा गया है। अगर हम देखें कि जब किसी यात्रा पे जाते हैं हम तो अपने साथ खाना पीना लेके जाते हैं, क्यों? रास्ते में भूख लगती है तो अपनी शुभता शांत करने के लिए। गुरुदेव ने इसको कार्यकर्ता पाथे कहा गया है कि हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसकी ये आवश्यकता है। ये हमेशा हर किसी साधक को, हर गुरुदेव के अंग अवयव को, और गुरुदेव ने हमको अंग अवयव कहा है तो हमेशा ये अपने साथ रखना चाहिए। और जिस तरह खाना जो है शरीर की भूख मिटाता है, उसी तरह जो ये अपने अंग अवयव जो एक पत्रक है, जो एक आध्यात्मिक यात्रा की जरूरी चीज़ है, वो हमारे आत्मा की भूख को मिटाता है। यानी हमको बार बार याद दिलाता है कि गुरुदेव से हम क्यों जुड़े हैं और हमको उन्होंने अपना अंग अवयव क्यों कहा है। और देखिए, अगर हम देखें तो उन्होंने हमको अंग अवयव कहा, कितना महत्व दिया हम सब बच्चों को, जबकि वे स्वयं क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड है, सकल ब्रह्मांड में समाया है, चर अचर में तरंगित है, उस प्रभु के तत्व रूप जो कि हमारे गुरुदेव हैं, उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। वो खुद पूरे विश्व में समाये हुए हैं, विश्व ब्रह्मांड का रूप है, तो भी उन्होंने हम बच्चों को क्या कहा है? अंग अवयव। यानी क्या हम गुरुदेव के इस विराट शरीर को, जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि गुरुदेव ने अंग अवयव हम सबको कहा है, और यदि एक कांटा भी चुभ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। फिर गुरुदेव तो हमको क्या करे कि बच्चों, तुम सबको मिला के मैं एक पूर्ण शरीर अपने आप को मानता हूँ। तो यदि हम कोई चिंतन करना चाहिए कि यदि हम मन वचन कर्म स्वभाव से जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल या कुछ ऐसी बात ना करें, या कोई ऐसी अपनी कर्म में ऐसा कुछ ना करें जिससे हमारे गुरुदेव को तकलीफ हो। और जैसे सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ये अंग अवयव जो गुरुदेव का पत्रक है, जो कि 1984 में सूक्ष्मीकरण साधना में प्रवेश करते समय हम सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष दैनिक स्वाध्याय के रूप में, कि रोज बेटा ये तुमको पढ़ना है और अपने अंदर रचा बसा लेना है, तभी तुम एक सच्चे शिष्य बन सकते हो, सच्चे कार्यकर्ता बन सकते हो, और मैं हमेशा स्वस्थ रहूँगा। तो आइए ये पूर्ण श्रद्धा के साथ और इस मनोभाव के साथ कि गुरुदेव हमको क्या समझाना चाहते हैं, हम ये जो है पढ़ना चालू करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की अपने अंग अवयवों यानी हम सबसे अपेक्षा। यह मनोभाव हमारी 3 उंगलियां मिलकर लिख रही हैं, पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है, उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेंगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। हम बोलते हैं गुरुदेव की इतनी बड़ी युग निर्माण योजना है, पूरे युग को पुनः निर्माण की योजना है जो ये चल रहा है। उसके बाद और ये जो प्रक्रिया चल रही है उसी का एक जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो ये मैं लिख रहा हूँ आप लोग के लिए पत्रक, ये हमारा मनोभाव तो हमारी 3 उंगलियां लिख रही है, पर ये नहीं समझना चाहिए कि जो हमने योजना बनाई है कुछ है तो ये केवल लिखने से या उंगलियां हमारी हैं तो ये पूरी हो जाएगी। गुरुदेव देखिए कितनी विनम्रता उनकर बोल रहे हैं, ये आप लोगों की, आप हमारे बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि जो हमने युग निर्माण योजना इतनी बड़ी बनाई है, पूरी दुनिया को बदलने का हम जो दावा करते हैं, वो जबकि वो कर सकते हैं, वो अखंड मंडलाकारम है, लेकिन उन्होंने हम बच्चों को सौंपी है। इस विशाल का योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है, कोई दिव्य सत्ता बताया लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण जर्रा जरा उससे लिख रहा है, लिख ही नहीं रहा है वरन उसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ये जो इतनी विशाल योजना है इसकी प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है, और कोई दिव्य सत्ता हमसे लिखा रही है। और बोले हम केवल ये उंगलियों और हमारे जो है मस्तिष्क और उससे नहीं लिख रहे, बोले हमारे शरीर का एक एक जर्रा, एक एक कण उसके पीछे काम कर रहा है। और बोले केवल लिखने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इसे पूरा करने का ताना बाना, मतलब उसकी जो प्लानिंग है उसके साथ ही पूरी होती जा रही है। योजना की पूर्ति में ना जाने कितनों का, कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। तो बोले मेरे बच्चों, जो तुम ये सुन रहे हो ना कि ये युग निर्माण योजना बन रही है, इसमें आप में से कितने का मनोयोग लगेगा, श्रम लगेगा, समय लगेगा और साधन लगेगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां रहे या ना रहे, कागज कलम चुक जाए तो भी ये कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है।
गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो ये उंगलियां लिख रही हैं, यानी परम पूज्य के गुरुदेव की जो कागज है जिसका जरिया लेके हमें लिख रहे हैं, और जो एक कलम है जो ये जिसके द्वारा ये अक्षर आ रहे हैं, बोल रहे हैं अगर ये नहीं रहे तो भी ये रुकने वाला काम नहीं है, क्योंकि ये भगवान की योजना है। और बोल रहे हैं इसके पीछे पूरा, जिसको बोलते हैं ना, मन और शरीर दोनों लगा हुआ है गुरुदेव का। इतना ही नहीं, वह देवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आंखों से ना तो देखी जा सकती है और ना दिखाई जा सकती है। तो गुरुदेव बोल रहे कई बार जब इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं तो लगती है कैसे होगा, क्योंकि हम उसको मनुष्य के स्तर पे सोचते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। गुरुदेव ने ऐसी ऐसी बातें लिख के गए हैं, पर गुरुदेव बोल रहे हैं कि वो चीज़ दिखाई नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये देवीय योजना है जो गुरुदेव ने हमको दी है। योजना बड़ी है और उतनी ही बड़ी जितना कि उसका बड़ा नाम है, युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। इसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों ना मिले। तो कई बार हम तो छोटी छोटी चीज़ कुछ करते हैं गुरुदेव की, और हमको लगता है इसका हमको श्रेय मिल जाए, हमको इसको तुरंत बढ़ाई मिल जाए, क्या मिल जाए। गुरुदेव बोल रहे हैं ये युग परिवर्तन की योजना पूरे विश्व के लिए है। आप ये मत सोचो कि केवल गायत्री परिवार के लोग ही करेंगे या कुछ और नहीं होगा। जो भी आज अलग अलग स्तर पे लोग काम कर रहे हैं वो गुरुदेव की योजना के अंतर्गत कर रहे हैं। बोलते ना कि अपना हम है पूरा विश्व परिवार, पर सबको एक एक परिवार क्यों मिला है, ताकि उसकी पहले प्रैक्टिस की जाए और फिर पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि योजना तो बहुत बड़ी युग परिवर्तन, और बहुत लोग का इसमें योगदान लगेगा, पर जरूरी नहीं है कि आपको उसका श्रेय मिल जाए। तो इसके लिए आप तैयार रहे। और श्रेय लेने वाला तो तुरंत अहंकार का भी अधिकारी हो जाता है, और हमको अहंकारी बनना ही नहीं है। इसलिए पूरे निश्चल भाव से हम गुरुदेव की योजना में साथ दें। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि इसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बन रहे हैं। तो जैसा बोलते हैं ना, बहुत बड़ी कोई प्लानिंग होती है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें केवल कई लोग तो सामने दिखते हैं कि भाई जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या दूसरी चीज़ें हैं, किसने क्या क्या, लेकिन बहुत लोगों की वैसे भी पर्दे के पीछे की भी भूमिका होती है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो गुरुदेव के अंग अवयव, यानी जो गुरुदेव के विचार उससे जुड़ चुके हैं, और गुरुदेव जिनको अंग अवयव बोल रहे हैं, यानी हम प्रज्ञा परिजनों को, हम बच्चों को, तो बोल रहे उनकी विशेष भूमिका होगी। और बोल रहे आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। तो गुरुदेव हमको श्रेय दे रहे हैं, हम बच्चों को, जो हम स्वाध्याय में आ रहे हैं, गुरुदेव से जुड़ चुके हैं। और हम ये ना बोले कि आज जो भी हम हैं, थोड़े बहुत भी अच्छे बन पाए हैं, वो गुरुदेव के ज्ञान से और गुरुदेव का जो कृपा और संरक्षण से, उससे ही बन पाए। नहीं तो हम अपने आप को आंक लें कि जब से गुरुदेव से नहीं जुड़े थे, ज्ञान नहीं लिया था, स्वाध्याय में नहीं आए थे, थोड़ा सोचने का तरीका नहीं बदला था, तो हम क्या थे, वो हम ओरिजिनल थे। पर अब जो है वो हम गुरुदेव के हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं गुरुदेव कि आप सब पे मेरा भरोसा है, आप सबकी जो है कंबाइंड, जो बोलते हैं ना, एक कलेक्टिव जो आप लोग की स्ट्रेंथ बनेगी, वह व्यक्ति ये लिख रहा है। और गुरुदेव हम सबको वो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि तुम हो, तुम लोग करोगे। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप ना करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचे कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। तो जब बड़े बड़े कार्य होते हैं, हमको लगता है अरे इतनी बड़ी हमने योजना बना दी, लेकिन कैसे होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे। तो गुरुदेव बोल रहे क्योंकि रिसोर्सेज है नहीं। अरे गुरुदेव तो इतनी बड़ी योजना दे के चल जाए, पर जो अभी वातावरण है, जो इस समय परिस्थितियां हैं, लग रहा है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुरुदेव यहाँ पे बोल रहे हैं आप उसकी चिंता मत करो, जिसने ये कहा है वो साधन भी जुटाएगा। ये देवी योजना है, ये इंसान की योजना नहीं है, और गुरुदेव को उसका माध्यम बनाया है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं आप ये टेंशन मत लो, आप तो ये सोचो कि हम लोग फालतू की चीज़ों में कंपटीशन करते हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं आप इस चीज़ में एक सात्विक जो है प्रतिस्पर्धा रखो, सात्विक कंपटीशन रखो कि अरे हम गुरु कार्य में, हम युग परिवर्तन के कार्य में उससे भी ज़्यादा श्रम कर सके, उससे ज़्यादा हमारा समर्पण होना चाहिए। अगर वो दीदी है, भैया है, या कोई भी कर रहा है, मुझे तो और समर्पण करना है, और समर्पण करना है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं आप ये टेंशन मत कर लो, अगर आपके अंदर पूरा समर्पण है तो वो अपने आप साधन तो बनते चले जाएंगे। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ, सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है।
कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का ना हो, अपने कर्तव्य में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे ना रहे। गुरुदेव बोल रहे हैं बेटा ठीक है, घर गृहस्थी संभालो, दुनियादारी करो, पर ये बहुत अभी ये छोटे छोटे काम बहुत हो लिए। आप बड़े व्यक्ति हो, बड़ी योजना से जुड़े हो, बड़े व्यक्ति बड़े काम करते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव किसका उदाहरण दे रहे हैं? हनुमान से, कि यदि हम छोटी मोटी क्षुद्रताओं में लगे रहे तो क्या रहेंगे, और बड़े बन गए तो क्या होगा। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर हम देखें जो हनुमान जी थे, गुरुदेव ने हनुमान जी का बहुत उदाहरण दिया हर जगह। इसीलिए भगवान राम से भी ज़्यादा हनुमान के भगवान जो है हनुमान भक्त के मंदिर है। बोल रहे अगर हम देखें तो हनुमान जी थे, उनके पास कोई साधन नहीं था, बहुत ज़्यादा योग्यता भी नहीं थी, शिक्षा मतलब उतने कैपेबल नहीं थे। और अगर हम देखें सीधी सीधी भाषा में तो सुग्रीव के एक तरह से नौकर थे। सुग्रीव क्या वो काम करते थे, पर जब वो भगवान राम यानी इतनी बड़े पावर हाउस के साथ पूर्ण सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए, तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ भी नहीं कर पाते थे उन्होंने पूरी लंका को जला डाला, समुद्र छलांग लिया, पर्वत उखाड़ने का काम किया, और फिर राम लक्ष्मण को किसने कंधे पे बिठाया? हनुमान जी ने कंधे पे बिठाया। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? देखिए गुरुदेव की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। वो छोटे मोटे बंदर बन के हमको नहीं बोल रहे कि खाली उचकने वाले और केले खाने वाले और फालतू के खोखो करने वाले बंदर बनो तुम लोग। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? आपको हनुमान बनना है, श्रेष्ठ स्तर का हनुमान जैसा बनना है, और तभी आप लोग के अंदर वो शक्ति जागृत होगी। यानी जब आप पावर हाउस गुरुदेव से जुड़ गए हैं, लेकिन कनेक्शन सही बना के रखें, अपने अंदर वो फ्लो होना चाहिए, आपके इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर वो बहती रहनी चाहिए, गुरुदेव के ज्ञान की, गुरुदेव के शिक्षाओं की, गुरुदेव के जीवन जीने की कला की। और ये सब चीज़ें होंगी केवल एक चीज़ होने से कि केवल खूब ज्ञान ले लिया, खूब बड़ी बड़ी बातें सीख ली, नहीं होगा। गुरुदेव को जैसा चाहते हैं वैसा जीवन बनाना पड़ेगा, तो ही हम हनुमान के स्तर के गुरुदेव के शिष्य बन सकते हैं और युग निर्माण योजना में कार्य कर सकते हैं। तो गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं हनुमान से कम स्तर का तो मैं तुम लोग को मानता नहीं हूँ। अब तुमको अपने अंदर वो क्वालिटी बढ़ानी है। काम क्या करना पड़ेगा? यह निर्देश और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहली बार आए थे, हमसे जुड़े थे, उनमें से कितनी बढ़ोतरी हुई, कहीं कोई कमी तो नहीं पड़ी। तो अब अगर हमको कभी भी लगता है अरे हमारा बहुत मन निराश हो रहा है, अरे गुरुदेव आप तो सुनते नहीं हैं, या क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है, तो वह दिन याद कर लें जब पहली बार वो श्रद्धा का अंकुर गुरुदेव के प्रति आया था। कुछ तो ऐसा हुआ था, तब लगा था कि वाह क्या गुरु मिले हैं और क्या ज्ञान है उनका। क्योंकि परिस्थितियाँ तो हमारे मन स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, जैसा हम बना के रखें अपने को वैसा होगा। तो यहाँ बोल रहे हैं गुरुदेव कि क्या काम करना पड़ेगा, तो बोले आप अगर अपने अंतिम चेतना से हमको जोड़ेंगे, पावर हाउस में कनेक्शन बना के रखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको इंस्ट्रक्शन मिलते रहेंगे, जिसको बोलते हैं ना आत्म प्रेरणा मिलती आती रहेगी। और बाकी तो सब गुरुदेव लिख के चले गए हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि समर्पण भाव में कमी होनी नहीं चाहिए। और बोल रहे कि आपको ये देखना कि बढ़ाना ही है वो चीज़। समर्पण किसके प्रति? गुरुदेव बोलते मेरे प्रति नहीं बेटा, कि मेरे जो हमने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, जो आपको जीवन जीने की कला सिखाई है, जो आपको जिम्मेदारी सौंपी है, जो अंग अवयव कहा है, तो अंग अवयव होने का जो बोलते हैं ना गौरव भी गरिमा भी हम बना के रखें। अगर हमको आज इतना भी शरीर में कष्ट होता है, कैसे होता है? हम ऊपरी शरीर को तो कितना साध के कितना सजावट से भरा कुरा कर रखते हैं, लेकिन वही शरीर यदि कोई अंग में तकलीफ हो जाए तो फिर हमको वो कुछ नहीं सूझता है। तो इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं कि बेटा कोई कमी पड़नी नहीं चाहिए। जो साधना बोली है वो करो रोज की, जो अपने आप को अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी जो छोटी मोटी साधनाएं बोली वो करो, लोगों को जगाओ, और उसके बाद बोल रहे हैं गुरुदेव जोड़ो जितना हो सकता है ज्ञान के लिए लोगों को जोड़ो। आज लोग तरस रहे हैं उस ज्ञान को पाने के लिए, और अपनी ही दूषित मानसिकता की वजह से उनके अंदर बहुत शक्ति होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो खुद बनेंगे तो बनाएंगे। काम की विशालता को समझे, लक्ष्य तक निशाना ना भी पहुंचे तो भी उस स्थान तक तो अवश्य पहुंचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। विश्राम की बात ना सोचें। एक ही बात मन में रखें कि इस प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खपकर कितना योगदान दे सकते थे, कितना आगे रह सकते थे, कितना भार उठा सकते थे। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र और दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में अनुभव करें, इसी में आपका बड़कपन है। एक एक लाइन में गुरुदेव ऐसा उछालना चाहते हैं, अगर हम ये बात मानने लग जाएं तो। गुरुदेव बोल रहे हैं आप ये छोटा मोटा कार्य नहीं है, इसको विशालता को समझे। और अगर आप ये सोचा रहे गुरुदेव ने कहा है पर हम तो वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो गुरुदेव बोल रहे हैं लेकिन आप अपना 100% दोगे तो 99-80 तक तो पहुंचोगे। तो बोल रहे लेकिन जिस तरह से जब हम रोज जिम में जाते हैं, लेकिन जब अगर हमको
ओलंपिक में जाना है तो कितनी हम मेहनत करते हैं, और भले ही ओलंपिक में मेडल नहीं जीते पर शरीर तो बन गया ना आपका, अच्छे कितनी बॉडी कितनी अच्छी बन जाती है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं अगर आप जो मेहनत करोगे जो मैंने बताई है, तो भले ही आप जो करना चाहते हो कि अरे युग परिवर्तन के काम में हमको ये मिला वो मिला, लेकिन कई जगह असफलता भी मिलेगी, तो बोले लेकिन जो आपकी मनस्थिति और आपके अंदर जो इतनी आत्मबल आ चुका है, जो गुरुदेव को बताया कि रास्ते पे होने पे, वो तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, आप अपना देखो कि जो बोले साधन चाहिए, सुविधा चाहिए, सब मैं दूंगा आपको, आपको आत्म प्रेरणा दूंगा, सब दूंगा। आपके श्रम समय गुण स्वभाव में कोई त्रुटि तो नहीं है। जो गुरुदेव ने कहा था कैसे तुमको बनना है, उसमें तो कोई त्रुटि नहीं है। और गुरुदेव बोले रुकने की बात तो सोचे नहीं, रुकने वाला कायर कहलाता। आगे बढ़ें, केवल आगे बढ़ने की कुछ गलतियां हुई हैं छोड़ें, केवल सामने देखें और एक ही बात सोचें कि हम कितना योगदान दे सके, कितना भार उठा सके। और गुरुदेव एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रही है, स्वयं को विनम्र माने और दूसरों को बड़ा माने। दूसरे क्यों आपसे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती, क्यों होती, वो आप अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो पहले आदमी नीचे बैठा हो तो उसको गिरने का डर नहीं होता है। और गुरुदेव बोल रहे हैं हमेशा अपने आप को एक वॉलंटियर माने, मालिक तो बिल्कुल ही मत माने। उसके बाद गुरुदेव क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं कि अपनी थकान और सुविधा की बात ना सोचे, जो कर गुजरे उसका अहंकार ना करें, वरन इतना सोचे कि हमारा चिंतन, मनोयोग व श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी ऊंची छलांग लगा सका, यही आपकी अग्नि परीक्षा है। अब गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि कई बार लोग अपनी ढपली बजाते रहते हैं, हमने ये किया था, हम ऐसा करते हैं, हम बोल रहे वो हो गया, छोड़ो अभी बात। अब उसका बोले अहंकार मत करो कि हम ये कर चुके और आप बताते रहो, आगे क्या करना है, व्हाट इज नेक्स्ट, ये सोचो। और ये सोचो, अगर सोचना है कि हमारा जो चिंतन था गुरुदेव के अनुरूप बन पाया कि नहीं, कि हम वो छोटी छोटी चीज़ों में लगे हुए हैं, श्रम कितना ऊंची भूमिका निभा सका। गुरुदेव बोल रहे हैं आप लोग की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि साल भर विद्यार्थी को जब पढ़ाई जाती है थ्योरी, तब आखिरी में उसकी परीक्षा ली जाती है। और ये परीक्षा का समय है, जो युग परिवर्तन का समय चल रहा है। किसी भी कार्यकर्ता के जीवन में दो मोड़ आते हैं, एक बहुत अधिक काम का भार होने के कारण कई बार वो थकान महसूस करने लगता है कि टू मच, अरे ये तो बहुत हो गया गुरुदेव, और कितना करे कितना। काम को जब हम समर्पण के साथ करते हैं तो वो साधना बन जाता है। देखिए लाइन बहुत अच्छी है, भार समझ के करते हैं तो थकान बनता है, और समर्पण समझ के करते हैं तो साधना बन जाता है काम। तो गुरुदेव के कार्य को हमको, चाहे वो हम, कई बार ऐसा लगता है कि हम सबको कि हम तो गुरुदेव जैसे जो लिखा वो तो इम्पॉसिबल है, यार वो दीदियाँ तो करती हैं, वो तो हम नहीं कर पाते। हमारे अंदर हम अंग अवयव हैं, हमारे हर अंग में उतनी ही शक्ति है, उतनी ही पावर है, क्योंकि हम गुरुदेव के अंग अवयव हैं। तो इसलिए थकान की बात तो सोचना नहीं है, और जब कभी लगे तो ये सोचे कहीं ना कहीं समर्पण में कमी आ रही है हमारे, इसलिए तुरंत अपने चिंतन, समय, गुण, स्वभाव में अपने आप को पूरा एनालिसिस करें, कहाँ क्या कमी आ रही है, कहीं कुछ गलत दिशा में हमारी शक्ति तो काम नहीं कर रही है। समर्पण सच्चा हो तो थकान लगनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पे गुरुदेव बोले कई परिजन क्षेत्रों में ऐसे हैं जो गुरु सत्ता के विचारों का विस्तार करने हेतु ना रात देखते हैं ना दिन लगे रहते हैं। उनके लिए कोई शनिवार इतवार नहीं होता, सब दिन एक समान होते हैं। परेशानी शारीरिक हो तो चेकअप करा के हम डॉक्टर से लें, पर थकान शरीर की नहीं होती है, मन की होती है। और मन क्यों थकता है, क्योंकि मन में अनावश्यक चीज़ें भर देते हैं। मन अपने गुरुदेव को समर्पित करते हैं, मन में जो गुरुदेव चाहते हैं, गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव की बातें हमेशा मन में रखें, तो मन हमेशा हल्का पुल्का और प्रफुल्लित रहेगा और समर्पण से भरपूर रहेगा। दूसरे सुविधाओं की ललक हमें तकलीफ देती है कि भाई काश उनके जैसा होता, काश ऐसा ऑफिस होता, ऐसा घर होता, ये सब होता। तो गुरुदेव बोल रहे हैं हमारी आवश्यकता क्या है, कितनी है, कितने में ब्राह्मणोचित ढंग से मिशन का काम चल सकता, उतनी आप सुविधाएं रखो, उतना अपने ऊपर भार डालो, क्योंकि जितना आप भार डालोगे उतना उसमें समय जाएगा आपका, उतना टेंशन, उतना शो ऑफ, उतना सब है। तो गुरुदेव बोले उतना ल। गुरुदेव ने अमृतवाणी में कहा है, बेटा तू क्या 4 गज का कपड़ा पहन सकता है, बता तू कितने लंबे बिस्तर पर सो सकता है, उतना ही तेरे को चाहिए जितना चाहिए। इसीलिए हम सबको गुरुदेव ने कर्म से ब्राह्मण बनाया, तो उतनी ही सुविधा अपने आप को दें, लेकिन ज्ञान को बहुत लें और ज्ञान को फैलाएं। अहंकार किसी भी कार्यकर्ता का सबसे बड़ा शत्रु है। हम जिस सत्ता के अंग अवयव हैं, उसने कभी भी नहीं कहा, गुरुदेव ने क्या कभी कहा कि मैंने इतनी 3200 किताबें लिख दी, मैंने पूरा गायत्री महाविज्ञान लिख दिया, मैंने इतनी साधना की, मैंने 24 लाख के महापुरुषण किए। और गुरुदेव ने तो खुला खजाना छोड़ दिया अपना, आज उसी से हम सब लोग ले लेके और बड़ी बढ़ाई और शेर लौटते रहते हैं, जबकि वो गुरुदेव का है सब चीज़। जब गुरुदेव ने इतना सब दुनियादारी करने के बाद कुछ नहीं कहा, तो हमारे अंदर क्या शोभा देता है कि हम अहंकार करें कि मैंने किया, मैं तो हट जाना चाहिए जीवन से, हमारे गुरुदेव ने किया, हमारे गुरुदेव ने किया। गुरुदेव बोले चिंतन उच्च स्तरीय होगा तो छोटी मोटी बातें परेशान नहीं करेंगी, मन कार्य में लगने लगेगा तो वो योग बन जाएगा, क्योंकि यह गुरु का हमारा अपना काम है।
श्रम को गुरु सत्ता ने स्थूल शरीर की साधना बताया है कि अगर श्रम करते हैं तो ये स्थूल शरीर की साधना है, तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी भूल ना करें और ये श्रम को, शक्ति को सही जगह लगाएं। वे कहते हैं इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा ना घटने दे, उसे दिन दूनी रात चौगनी करते रहें। तो गुरुदेव यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कई बार हम खुद भी नहीं करेंगे और दूसरा कुछ अच्छा कर रहा है कुछ, तो उसकी भी टांग खींचेंगे। और अगर खुद का, क्योंकि खुद ने वो मेहनत नहीं की, खुद के अंदर वो श्रद्धा समर्पण नहीं आया, वो जीवन जीने की कला नहीं आई, इसलिए आपके जीवन में वो दिख नहीं रहा है कि गुरुदेव जो बोलते हैं ऐसा होता है। तो दूसरा अगर नहीं कर रहा है तो हम सोचते हैं यार हमारे जन्म में तो नहीं हो, तो उसके जन्म में कैसे हो रहा है, तो उसकी भी श्रद्धा कम की जाए। अरे कुछ नहीं होता है, अरे आप करके देखो, जैसे गुरुदेव ने जो लिखा है, गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य है, वो होगा जीवन में, चाहे वो जीवन में दिखे, चाहे मन में दिखे, चाहे आपकी परिस्थितियों में दिखे। तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि सबको, सबकी श्रद्धा को बढ़ाया जाए। आध्यात्म पथ पर कई बार ऐसे अवरोध आते हैं कि श्रद्धा हिल जाती है, पर जैसा गुरुदेव कहते हैं कि बेटा हमें देखना, दुनिया को मत देखना। हमें देखोगे तो तुम्हें आदर्शों का हिमालय दिखेगा, उसी पर चढ़ाई करना गुरु कार्य में सबसे बड़ी साधना है। अपने साथियों, गुरु भाइयों की, बहनों की युग निर्माण कार्य के प्रति श्रद्धा निरंतर बढ़ाते चलो कि तुम बस अपना 100% दो, गुरु जी का हमारे वरदहस्त हमेशा है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगले दिनों बहुत ज़्यादा काम बढ़ने वाला, और हम देख रहे हैं ये तो पहले का लिखा हुआ है, बहुत बढ़ गया है। विराट मत्स्य अवतार जैसे गुरु जी का काम बढ़ते जा रहा है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिशन का कार्य बढ़ने वाला है और ये आप देखोगे। पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ऐसे ऊंचे दर्जे की तत्परता चाहिए जिसका लेखा जोखा करते हुए आपका अंतराल भी कृत्य अनुभव करे। गुरु सत्ता फूली ना समाए और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायतन में छठे हनुमान जी घुस गए थे। कितना सुंदर सटीक ऊंचे स्तर का मोटिवेशन गुरुदेव दे रहे हैं। गुरुदेव बोल रहे काम तो बढ़ेगा, पर केवल दूर से देखने से, अप्रिशिएट करने से नहीं होने वाला। क्या उस कार्य में आपका सहयोग रहा तो कोई मतलब है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं इसके लिए आप अपने अंदर को, जब कभी आप इतना अभी समर्पण के साथ गुरु जी का काम करें जो वो चाहते हैं, कि बाद में आप खुद को, जिसको बोलते हैं ना, आपको खुद को एक अंदर से संतोष अनुभव हो, और बोले आप इतना गुरु जी के अपने बन जाए कि जैसे राम पंचायत तो 5 लोग की थी, लेकिन छठवें हनुमान जी घुस गए। क्यों? उन्होंने इतना समर्पण किया कि उसके बिना तो राम परिवार पूरा होता नहीं है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं आप इतना अपने आप को करो, श्रद्धा भान लभते ज्ञानम, गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा, समर्पण उनके कार्य के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति, कि गुरुदेव हमको सामने सामने रास्ता दिखाते चले जाएंगे। और जैसा हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीजिए बिना मोहे का विश्राम। ठीक है, घर का काम करे और बाकी समय लक्ष्य होना चाहिए। गुरुदेव का काम कैसे और हो सकता है, कैसे लोगों तक गुरुदेव के ज्ञान को पहुंचाएगा, कैसे सब तक गायत्री साधना पहुंचाया जाए जो आज के समय की आवश्यकता है, कैसे गुरुदेव के ज्ञान के जरिए पॉजिटिव किया जाए। गुरुदेव बोल रहे हैं हमें कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए जिससे हमारी गुरु सत्ता का हमारे कार्य को देखकर फूली ना समाए। दूसरे हमको अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा खुश होते हैं। हमको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको गुरुदेव का सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपकी बढ़ाई की है कल को हो सकता है वही आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा सोचने लगे। तो यहाँ बोल रहे हैं हमको गुरुदेव का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद गुरुदेव यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम अपनी अंतरात्मा से पूछें हम जो कर सकते थे उसमें कोई त्रुटि तो नहीं हुई, आलस प्रमाद घुस तो नहीं गया। यह हमारे जीवन नित्य की जीवन साधना है। अपना आत्मा अवलोकन करें कि हमारे अंदर आलस प्रमाद तो नहीं घुस गया, या हम कोई बोलते हैं ना अहमान्यता यानी अहंकार में तो नहीं पड़ गए हैं, या खाली अपने गुरुदेव के ज्ञान को और उनके कार्य को अहंकार की पूर्ति का साधन तो नहीं जो है बना लिया है। अंत में 12वें सूत्र में वे आश्वासन देते हैं यह विराट योजना तो पूरी होकर रहेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। यह देवी योजना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। यह मानव मात्र के रूपांतरण की, परोक्ष जगत के अवतरण की योजना है। तो यहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये योजना है अभी आपको सूक्ष्म में दिख रही है कि लग रहा है सारा होगा नहीं, पर ये सूक्ष्म में ऑलरेडी हो चुका है, सूक्ष्म कारण में, बस उसको खींचना बाकी है। और खींच कौन पाएगा? जो गुरुदेव के बताए रास्ते पे चलेगा, जो गुरुदेव की युग निर्माण योजना, जो गुरुदेव को युग परिवर्तन के कार्य में अपने आप को खपा देगा। गुरुदेव हमको सावधान कर रहे हैं कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में शरीर, मन, व्यवहार कहीं कोई गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व वाले लोग करते हैं। श्रम, मनोयोग, त्याग और निहंकारिता की किसी को ऊंचा बनाती है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कोई हाइट और उससे ऊंचा नहीं होता है, व्यक्तित्व से ऊंचा होता है। तो हमेशा सावधान करें गुरुदेव कि बार बार सोचें, रोज अपने आप को समय दें कि जो अग्नि परीक्षा की वेला है इसमें शरीर, मन और व्यवहार 3 चीज बोल रहे हैं, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। और हम आपको ऊंचा व्यक्तित्व वाला बनाना चाहते हैं, इसलिए ऊंचे काम दे रहे हैं। छोटे मोटे काम तो बहुत ज़्यादा अहंकार की पूर्ति के लिए लोग करते रहते हैं। तो गुरुदेव इसलिए अग्नि परीक्षा शब्द का यूज़ कर रहे हैं। और जो इसको ध्यान से सुनेगा, मनन करेगा, वो निश्चित रूप से आग में गुजर कर परीक्षा भी देगा
और इसमें सफल भी होगा। और गुरुदेव बोले इससे कम में गुरु के अनुदान शिष्य को नहीं मिलते हैं। अगर शिष्यत्व पक्का करना है तो अपने आप को जो है परीक्षा में डालना पड़ेगा। आपकी परीक्षा बार बार होगी, और जब हमारे अंदर वो सच्चे शिष्यत्व की मनोभूमि तैयार होने लगती है तो क्या होता है, निश्चित रूप से सद्गुरु के रूप में गुरु हमारे अंदर आने लगता है। तो गुरुदेव बोले हमें ऊंचा बनना है तो श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता, यानी अहंकार कितना गरा, रोज 4 प्रश्न पूछें, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, हमारा शरीर मन प्रभावित तो नहीं हुआ। मनोयोग गुरुदेव बोल चुके हैं, मनोयोग ध्यान का पर्यायवाची है कि रोज के जीवन में अपने ध्यान, योग, साधना जो गुरुदेव ने बताया है पूरा करते रहें। तो गुरुदेव हम पर विश्वास रख रहे हैं और उनका काम पूरा होगा ही। हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े कि कहीं हम माला में अटक के तो नहीं रह गए। युग निर्माण योजना हमको दिखाई दे रही नहीं है कि युग निर्माण तो होना ही है, लेकिन हम उसके जो है कुछ गिरहरी जैसा भी उसके अंदर कोई सहयोग दे सके कि नहीं। गुरुदेव बोल रहे हैं कि अपना मूल्यांकन आप सब लोग खुद करें। और हमको क्या गुरुदेव सिखाना चाह रहे हैं कि हम केवल, और ये कब होगा, अपने आप को जब हम केवल गुरुदेव के माने, हम गुरुदेव के, गुरुदेव हमारे। तो आज हमारे गुरुदेव ने हमको अपने अंग अवयवों को, यानी हम सबको अपने दिल की बात बता दी है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनकी बात का मान कितना रख पाते हैं और अपने श्री राम के हनुमान हम बन पाते हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर है। तो पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ अपने श्री राम के हनुमान बने। और हनुमान जी की जो क्वालिटी थी, राम काज कीजे बिना मोहि कहाँ विश्राम, अपने अंग अवयव गुरुदेव ने कहा है, तो हम उनके लायक उतनी पात्रता भी विकसित करें, यही गुरुदेव से प्रार्थना है। हे गुरुदेव, हम आपसे एक ही बात कह सकते हैं, अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना। गुरुदेव हमें निज अंतर की पीढ़ा में हिस्सा दे देना, पीढ़ा में हिस्सा दे देना। हे गुरुदेव, हम सब पर अपनी कृपा बना के रखना, यही प्रार्थना है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।